शुरुआत करेंगे संगठन विस्तार को लेकर। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद का बयान सामने आया। कहा, संगठन सृजन अभियान के तहत प्रक्रिया जारी है, लगभग सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। 30 तारीख से पहले जिला कांग्रेस कमेटी की सूची जारी कर दी जाएगी। बीजेपी पर भी उन्होंने निशाना साधा। बिना नाम लिए आरएसएस पर भी तंज कसते हुए नजर आए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संगठन विस्तार को लेकर हरियाणा कांग्रेस प्रभारी बीके हरिप्रसाद का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि संगठन सृजन अभियान के तहत प्रक्रिया जारी है, लगभग सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। साथ ही कहा कि 30 तारीख से पहले जिला कांग्रेस कमेटी की सूची जारी कर दी जाएगी। हरियाणा में संगठन निर्माण को लेकर अब सक्रियता और भी बढ़ गई है। सृजन अभियान के तहत एक प्रक्रिया तो हम जारी है, सारे प्रक्रिया तो पूर्ण हो चुका है। अभी 2-3 दिन में कुछ कोशिश करेंगे, तो 30 तारीख से पहले उधर का जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनेंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार कहा जाता है कि कांग्रेस विफल रहेगी संगठन बनाने में, कई बार प्रयास किए गए हैं मगर ऐसा कुछ नहीं होगा पाएगा। पहले कांग्रेस अपने पार्टी को संभाले। भारतीय जनता पार्टी का संगठन कहाँ है? इसका संगठन जो है वो जो नागपुर से जो निक्कर पहनने वाले ये लोग चलाता है, भारतीय जनता पार्टी कहाँ चलाता है। तो इसलिए निक्करधारियों से हम कुछ सीखना जरूरी नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अपराजिता, अब तो बीके हरिप्रसाद की ओर से भी पुष्टि कर दी गई है कि 30 तारीख तक लिस्ट सामने आ सकती है। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से प्रभारी बीके हरिप्रसाद के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है कि 30 तारीख से पहले तक जिला अध्यक्षों के नामों की घोषणा हो जाएगी और सभी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है लगभग। यानी ऑब्जर्वर से जो डिस्कशंस करने थे पैनल को लेकर वो हो चुका है। जो वरिष्ठ नेता हैं हरियाणा के उनसे भी डिस्कशंस किए जा चुके हैं। अब केवल बारी आती है आखिरी मोहर लगाने की, यानी अब केवल हाईकमान के आखिरी मोहर का इंतजार कहीं न कहीं किया जा रहा है, जिसके बाद जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो जाएगी। और उम्मीद की जा रही है कि जो आखिरी मोहर है वो 30 जुलाई से पहले तक लगा दिया जाएगा और संगठन निर्माण को लेकर जिस इंतजार किया जा रहा था वो इंतजार अब जल्द ही खत्म होता हुआ नजर आ सकता है। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए एक तरफ लगातार बीजेपी की ओर से भी कहा जा रहा है कि संगठन निर्माण पर तो हम कह सकते हैं सवाल उठाए जा रहे हैं कि बन पाएगा नहीं बन पाएगा। दूसरी तरफ आज बीके हरिप्रसाद ने भी निशाना साधा है बीजेपी पर। क्या मायने निकाले जाए उनके बयान के? आरएसएस का नाम लिए बिना भी तंज कस दिया है। बिल्कुल, देखिए आरएसएस को लेकर जिस प्रकार से उनके द्वारा तंज कसा गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार कहा जा रहा था, सवाल उठाया जा रहा था कि कांग्रेस संगठन नहीं बना पाएगी, वो अपनी डूबती हुई पार्टी को संभाले, ये कहा जा रहा था सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा। जिसके उत्तर में बीके हरिप्रसाद के द्वारा कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो नागपुर से निक्कर पहनने वाले लोग चलाते हैं। और साथ ही उनके द्वारा ये भी कहा गया है कि हमें निक्कर पहनने वाले लोगों से सीखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बड़ी बात उनके द्वारा कह दी गई है कि सवाल उठाने से पहले अपने गिरबान में पहले वो झांके। और लगातार केवल बीके हरिप्रसाद नहीं है बल्कि तमाम कांग्रेस के पार्टी के नेताओं की अगर बात की जाए तो उनके द्वारा भी यही चीजें कही जा रही है। यानी उन पर भी सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर पहले वो अपना क्यों नहीं प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर पा रहे हैं, राष्ट्र अध्यक्ष की नियुक्ति वो नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो नहीं कर पा रहे तो हम पर सवाल करने का उनका कोई अधिकार नहीं है। तो ये बड़ी बात है जिस प्रकार से प्रभारी बीके हरिप्रसाद के द्वारा कही गई है और सीधा आरएसएस पर सवाल किया गया है। जी बिल्कुल अपराजिता, लेकिन देखिए अभी भी 30 तारीख में कुछ दिन बचे हुए हैं। ऐसे में क्या माना जाए कि अभी भी मंथन का दौर चलेगा या प्रक्रिया पूरी हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से प्रभारी बीके हरिप्रसाद के द्वारा कहा गया है कि लगभग जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है, मगर लगातार जिस प्रकार से राजधानी दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं का जमावड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, कार्यकर्ताओं का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। चाहे मनोज बागड़ी की अगर हम बात करते हैं, एससी डिपार्टमेंट के हरियाणा प्रदेश के जिस प्रकार से वो अध्यक्ष, उन्होंने मुलाकात की थी बीके हरिप्रसाद से, उन्होंने कल मुलाकात की थी। संगठन को लेकर तमाम बातें उनके द्वारा रखी गई थी। एक इस प्रकार से वो भी चाहते हैं कि उनके समुदाय के लोग भी संगठन निर्माण में मददगार
साबित हो सके। इसके अलावा अगर आज की भी हम बात करते हैं तो कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने भी बीके हरिप्रसाद से मुलाकात की। कल की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस मुख्यालय में जिस प्रकार से बीके हरिप्रसाद से मुलाकात करने के लिए विजेंद्र सिंह पहुंचे थे, चौधरी विजेंद्र सिंह पहुंचे थे, उन्होंने मुलाकात की है। कैप्टन अजय यादव ने भी कल मुलाकात की बीके हरिप्रसाद से। पहले दिन की दौर की अगर बात करते हैं तो इंदिरा भवन में 1-to-1 तरीके से डिस्कशंस लिए गए थे। केसी वेणुगोपाल और प्रभारी बीके हरिप्रसाद की अध्यक्षता में 1-to-1 डिस्कशंस किए गए थे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, प्रदेश अध्यक्ष विजयपाल, यानी हर एक नेता से 1-to-1 डिस्कशंस किए जा रहे हैं। आखिरी हम कह सकते हैं तब तक डिस्कशंस किए जाएंगे, वापस से रिवाइंड किया जाएगा, हर एक एस्पेक्ट को देखा जाएगा ताकि सबसे उपयुक्त जो व्यक्ति है उसका चयन किया जा सके, उसकी नियुक्ति हो सके जिला अध्यक्ष के तौर पे। क्योंकि केवल जिला अध्यक्ष के तौर पर एक पोस्ट पर नियुक्ति नहीं होगी, बल्कि बहुत अहम जिम्मेदारी के तौर पर किया जाएगा। क्योंकि 11 वर्ष का जिस प्रकार से वनवास खत्म होगा तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिला अध्यक्ष की जो कार्य होंगे वो किस प्रकार से निभाते हुए नजर आएंगे, एकजुटता बनाए रखेंगे, कार्यकर्ताओं को किस प्रकार से एक साथ लेकर चला जाएगा। ये बहुत कई जिम्मेदारियां उसके ऊपर होगी। इसी वजह से लगातार जो बैठकों का दौर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मुलाकातों का दौर देखने को मिल रहा है। प्रभारी बीके हरिप्रसाद हर एक व्यक्ति को समय दे रहे हैं और उनसे राय मशवरा ली जा रही है। जी बिल्कुल अपराजिता, बिल्कुल ठीक कहा आपने। क्योंकि देखिए अब कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि नए सिरे से हरियाणा में संगठन को खड़ा करना होगा और ऐसे में जिस भी व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाएगी सोच समझकर दी जाएगी, ये तो जाहिर है। लेकिन अपराजिता देखिए जिस तरह से 1-to-1 चर्चा की गई है, बड़े नेताओं से चर्चा की गई है, अब क्या ये भी हो सकता है कि जब नाम सामने आए उसके बाद नाराजगी हो इन नेताओं में, ये भी कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुश्किल हो सकती है? बिल्कुल देखिए, इसी मुश्किल का हल निकालने की वजह से केवल केंद्र ऑब्जर्वर्स के जो पैनल तैयार किए गए हैं, केवल उनकी बातचीत नहीं मानी जा रही है, बल्कि जो राय मशवरा होती है वो वरिष्ठ नेताओं से भी लिया जा रहा है, ताकि उन्हें ऐसा महसूस ना हो कि केंद्र के द्वारा उन्हें दरकिनार कर दिया गया है, उनसे राय नहीं ली गई है। क्योंकि अगर उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, अगर उनसे राय मशवरा ली जाती है, तो जिसके बाद संभव है कि जिस प्रकार की अटकलें लगाई जा रही है कि संगठन बनने के बाद दरारें देखने को मिल सकती है, कुछ नेता नाराज हो सकते हैं, स्थानीय नेता नाराज हो सकते हैं, वरिष्ठ नेता संभवतः कहीं ना कहीं उनके दरकिनारी की वजह से नाराज हो जाएंगे। कई अटकलें लगाई जा रही थी, इसी चीज को दूर करने की वजह से वरिष्ठ नेताओं को बुलाया गया, उनसे राय ली जा रही है, उनसे डिस्कशंस किए जा रहे हैं और संभव है कि उनके राय को तवज्जो भी दी जाएगी। क्योंकि एक और जहां संगठन को बनाना बहुत बड़ा एक चैलेंज है कांग्रेस के लिए प्रदेश हरियाणा में, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार गुटबाजी देखने को मिली है, ऑब्जर्वर्स जब पहुंचे थे तब भी हमने देखा था, कई बार झड़प भी देखने को मिली थी, तो बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये भी कहीं ना कहीं किनारे नहीं किया जा सकता कि हर वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन करने के बाद संगठन का निर्माण कर दिया जाए, मगर संगठन का निर्माण और सभी नेताओं को एक साथ चलना भी बेहद ही जरूरी है। इसी कड़ी में वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की जा रही है, उनसे उनकी राय ली जा रही है, ताकि उन्हें ऐसा महसूस ना हो कि उनके बिना संगठन का निर्माण हो रहा है। अब अगर जब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हो जाती है तो संभावनाएं है कि इस जो प्रैक्टिस जो किया गया है, जो एक्सरसाइज की गई है वरिष्ठ नेताओं से डिस्कशंस करने की संभावना, ये काफी एक सफल प्रक्रिया सामने आ सकती है। क्योंकि अगर कोई नेता नाराज भी होता है कि उन्हें जिम्मेदारी नहीं दी गई, पुराना नेता है फिर भी नहीं दी गई, तो संभवतः जो वरिष्ठ नेता है वो उन्हें समझाने का काम करेंगे, तो केंद्र का काम कहीं ना कहीं आसान हो जाएगा और जिस प्रकार की गुटबाजी, दरारें और नाराजगी की जो चर्चाएं सामने आ रही है, संभवतः वो नहीं भी हो सकती है। जी बिल्कुल अपराजिता, इंतजार करना होगा कि आखिर ये प्रक्रिया कितनी सफल होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।